ओके ओके, नो इश्यूज। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर हयात साहब हैं हमारे साथ सऊदी अरेबिया से। बड़े प्यारे इंसान हैं। और माशाल्लाह ये कुछ ट्रेडिंग कर रहे थे, और कोई ट्रेडिंग खैर ये गलत नहीं कर रहे थे। मैं ऐसे कहूँगा जी, हर एक को मैं फुली गलत करार दे दूंगा जी, वो जो है बहुत रिस्क पे था। लेकिन ये जो कर रहे थे उसका इनको सही पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। उसमें दो तीन गलतियां मैं समझता हूँ, गलतियां तो नहीं कहना चाहिए, गलती भी भारी वर्ड है। उसमें दो तीन चीजें होनी चाहिए थी। एक तो इनको वैल्यूएशन का नहीं आइडिया था कि वैल्यूएशन पहले निकालनी चाहिए। और कुछ और चीजें थी जो कि छोटे छोटे एरियाज मिसिंग थे, अदरवाइज कोई गलत नहीं कर रहे थे ऐसा। सबसे बड़ी गलती जो एक गुनाह कबीरा ये कर रहे थे, लेकिन उसमें अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। ये बहुत से व्हाट्सएप ग्रुपों में घुसे हुए थे। तो उसका हाल मैं इनसे खुद ही पूछता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर क्या चल रहा है। वो सिर्फ कचरा कचरा इंफॉर्मेशन है ब्रोकरों के व्हाट्सएप ग्रुप। क्यों जी, व्हाट्सएप ग्रुपों के बारे में जरा बताएं। लोग उनके पैसे ले रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपए, 20-20 हज़ार रुपए मांग रहे हैं। एक दो नाम मिलाकर एक ग्रुप है, लोग उसे पकड़ भी लेते हैं, उनका नाम भी देते हैं। और एक डॉक्टर साहब हैं जो डॉक्टरी भी करते हैं शेरों की। तो जरा मुझे ग्रुपों की हकीकत बताएं, ग्रुपों में आपने क्या सीखा। सर मैं अकेला नहीं हूँ ग्रुप में। जब मैं उनको चेक करता हूँ तो उसमें 400 500 मेंबर्स हैं सर उसमें एक ग्रुप हजारों में। हैं, कम्युनिटी जो है हाँ जी, उसमें, जो मैंने कम्युनिटी जो के अभी ग्रुप है उसमें तो दो दो देखे हजार हैं बंदे हैं। उसमें 400 500 आदमी हैं और वो 1000 रुपीज जो है पर हेड है, पर मंथ। तो उसके बाद उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, अब हम हमें वैसे पता होता है हमने ग्रुप ज्वाइन किया है पक्की पकाई के लिए ना, रेडीमेड जो है हमें डाटा मिल जाएगा, हमने परचेज कर लेना, सेल कर देना जब प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जी। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उनको उसी शेयर पे ले लेते हैं, कंपनी ऊपर जा रही होती है, हम देखते हैं हाँ जी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, तो वो कहते हैं इसमें ले लो, हमने फिर जो है उसमें थोड़ा थोड़ा ले लेना। कितना लेना है वो कोई नहीं बताता, तो ज्यादा ले लिया, उसके बाद देखा जी वो नेक्स्ट डे नीचे आ गया, तो वो सारा लॉस हो गया। अब तो स्टॉप लॉस ही उन्होंने वो कहा लगाने के स्टॉप लिए लॉस बोलते लगा हैं। दो, स्टॉप लॉस लगा हाँ दो। जी, स्टॉप लॉस लगा दो। तो बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस, उसके बीच में जो अमाउंट थी वो हमारा लॉस है। वो यानी 1,000 रुपया महीने का उनको दो, बस और उसका अपना फायदा सिर्फ ये पचास है। हजार रुपया महीने का अपना हाँ जी, लॉस करो। स्टॉप लॉस जो लगेगा वो बिल्कुल, आपके उसमें सर आप। फायदा सिर्फ ये है कि हमारी अमाउंट टोटल स्ट्रक नहीं होती। हाँ जी, हाँ। लेकिन उसमें हमारी जो है ना, इमीडिएटली कुछ अमाउंट जो है वो माइनस हो जाती है, जो हम लोग फील नहीं करते कि भाई हम तो बच गए। हाँ, हालांकि हम बचे नहीं तो वो एंड पे वो है, अकोमुलेट वो छुरी होके फिर चुकी होती महीने है के ऑलरेडी उस महीने, टाइम। लेट से कि 5 लाख लेकर आया तो 25 हज़ार हर महीने हाँ नुकसान जी, करता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ महीनों के बाद मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए रह गए। सर मंथली, हाँ जी। मंथली तो बहुत दूर की बात है, ये हमें ऐसा कर सकते हैं, बहुत रिस्क है, डेली बेसिस पे फेस होता है। यानी डॉक्टर साहब क्योंकि ने कुछ आपको अभी जो कहानियां सुनाई कि ये मार्केट 6 वैसे भी बन दो गया तीन है, दिन से ऊपर नीचे हो रही है। ये 6 बन गया है, ये 8 बन गया है, ये जी 5 जी बन जी। गया है, कहानियां खूनियां सुना के। अच्छा, वो कैंडल वगैरह और कुछ एनालिसिस वगैरह बताते हैं ना जी कि जी। अभी ये ऊपर जा रहा है, इसमें बुलिश ट्रेंड है, तो इसमें इस स्टेज पे बाई कर सकते हैं। नहीं तो तो बाई कर लिया, उसके बाद फिर उसका खुदा ना फायदा तो खास्ता कोई ना हुआ ना, वोलेटिलिटी जो उसका है तो होती आमिर रहती भाई है फिर उसमें इंदा प्राइस। लॉन्ग रन नुकसान ही हुआ ना, कि पैसे भी दो, टेंशन में भी रहो, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाते रहो। सर ये उसमें गारंटी कुछ नहीं है, और हमको जो है ना टोटली उसमें जो है ब्लाइंडली प्ले करना है, बस ले लेना है, उसमें वेट करना है, मतलब क्या हो सकता तो आज है। ये आपकी एक जो चीज थी जिसकी परसेप्शन वजह से है, मैंने आपका आज सेशन बुक किया। आज के सेशन में आपकी परसेप्शन स्टॉक मार्केट के बारे में चेंज हुई है। बिल्कुल सर, टोटली चेंज हो गई, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, और बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे और भी हैं जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, कोर्स सेलिंग भी करते हैं, मतलब ये ट्रेनिंग कोर्स सेल भी करते हैं, वो इंडिकेटर्स ये वो बड़े सारा कुछ। अब महंगे मैं तो सेल प्राइवेट करते जॉब हैं, करता हूँ, मेरे बड़े पास इतना महंगे टाइम सेल, नहीं होता। बड़े हाँ महंगे जी, सेल करते हैं। और अफसोस की बात वो यह है फिफ्थ। कि वो सही हाँ जी गाइड सर। करते हैं तो बड़ी बात है, वो गाइड भी गलत करते हैं, बंदे को उसके नतीजे में नुकसान ही मिलेगा आखिर में। अच्छा, उसमें गाइड के अलावा उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, वो लोग हमें इतना गाइड करते हैं कि वो, अगर मैं सोचूं मुझे उसके लिए अपना एक सेपरेट ऑफिस चाहिए, मैंने पूरा सेटअप बनाना है, और मैंने 24 आवर्स वो काम करना है, तो इतना टाइम तो मेरे पास होता नहीं। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, नहीं तो मेरे पास अभी दिन में थोड़ी देर पहले आप खुद मैक्सिमम ही ये है कि फरमा मैं रहे थे, चलो थोड़ी देर ऑफिस आऊँ तो मैं चेक कर लूंगा। आप खुद ही फरमा रहे थे कि आपने जो मुझे स्ट्रेटेजी दी है, मैंने आपको दी है कि उससे आपको 10 मिनट से ज्यादा दिन में नहीं चाहिए, आप जो मर्जी करें एंड स्टिल आपका काम होता रहेगा। नहीं सर, मैंने सुबह आके 10 मिनट काम करना है, उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं है। रात को मुझे ईमेल आएगी, हाँ जी ये बाइंग हो गई, ये सेलिंग हो गई, बस फिर मुझे नेक्स्ट डे अपना जो है, जो तरीका कार है उस हिसाब से फिर चलना है। अच्छा, तो ये मैं क्या तो करता अभी हूँ कि मैं बैठा रहता हूँ ऑफिस में, बैकग्राउंड पे स्क्रीन ओपन रहती है, देखता रहता हूँ। अभी तो आप फर्स्ट 90 डे में हैं। जब आप
आगे चले जाएंगे ना जी तो सर। फिर महीने में आपको दूसरे तीसरे महीने जो है 1 1.5 घंटा सिर्फ देखना पड़ेगा, या कभी कभार फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग देख ली मार्केट की चंद मिनट, उसके बाद यू आर टोटली फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जी सर, इंटेंशनल भी यही थी इस सेशन की। यही इंटेंशन है बेसिक, कि अननेसेसरी काम करने से बेटर है टू द पॉइंट काम किया जाए, और कम टाइम में प्रॉपर काम किया जाए, और प्रॉपर जो है उसमें फायदा भी हो। अच्छा नॉलेज तो आमिर सब भाई लोग देते से, हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। आमिर भाई से गुफ्तगू करने में जो मुझे कुछ इनके दोस्तों के हालात भी पता चले, एक दो दोस्त इनके कई सालों से सऊदी अरेबिया में अच्छी पे ले रहे हैं और पैसे सारे फैमिली को भेजते जा रहे हैं। असल में सर जो ओवरसीज दोस्त होते हैं ना, वो ये रियलाइज नहीं करते कि कुछ सालों बाद उन्होंने रिटायर होना है। एक इंसान की जो फंक्शनल लाइफ है ना, वो 40 ईयर्स मैक्सिमम होती है। और उसको अगर हम मजीद कम कर दें, कुछ डिसीजन मेकिंग, कोई आजकल एजुकेशन भी लेट होते हैं, तो वो मैक्सिमम 31 साल होते हैं उसके पास। लेट्स से कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया साल का कमा रहा हूँ, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा, तो मैं अगर 30 साल काम कर सकता हूँ अगले, तो मैं टोटल 30 करोड़ रुपया कमा पाऊँ। ये मैक्सिमम है, ठीक है। जिसमें इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जैसे ही 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, हम 3 करोड़ की लाइबिलिटीज अपने लिए खड़ी कर देते हैं। हम गाड़ी जो अपनी हैसियत से बढ़कर ले लेते हैं, कार इज अ लाइबिलिटी। हम एक बड़ा सा विला खरीद लेते हैं जिसपे प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा करना है, जिसके बिजली के भी खर्चे हैं, जिसको चलाने के लिए भी मुलाजम चाहिए। वी डोंट बाई एसेट्स, वी बाई लाइबिलिटीज। तो इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया जो 10 लाख रुपए महीना तक महीने का वहाँ कमा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ खाली हैं, 8 8 10 10 साल हो गए हैं उनको काम करते हुए। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, और 10 साल हो गए, इसका मतलब 10 साल में उन्होंने 10 करोड़ कमाया। चलिए हम कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च भी कर दिया अपनी जरूरियात पे, तो बाकी 5 करोड़ तो उनके हाथ में होना चाहिए। और अगर उसे वाइजली इन्वेस्ट करें, तो वो 5 करोड़ भी 10 करोड़ बन जाना जी चाहिए सर। सालों में। लेकिन उनके हाथ खाली हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सर वो इन्वेस्ट नहीं किए, जी। उल्टा जो है ना उनको दूसरे कामों में जो है ना फंसा दिया, प्रॉपर्टी लाइबिलिटी, लेके डाल दी। और लाइबिलिटीज ले ली ना। ना उसका रेंट आ रहा है, हाँ जी, जी। लाइबिलिटीज बना ली, उनकी आपने किस, मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, जी सर। वो एक फैमिली आई, वो आके आपके घर के दरवाजे तोड़ गई। अब आजकल लाख रुपए का तो एक जी दरवाजा सर। पड़ रहा है। 10 दरवाजे चेंज किए, 10 लाख बिल्कुल रुपए सर। का खर्चा आ गया। 5 लाख का किराया आया था, -5 लाख प्रॉपर्टी टैक्स भी पल्ले से दिया। कोई आया जी वो फर्श तोड़ गया, कोई आया वो खिड़कियां तोड़ गया। और आप एबसेंटी हैं, तो आपके रिश्तेदारों ने भी आपको हल्का फुल्का खांचा लगाना है, वही भाईजान इस महीने जरा मुझे जरूरत थी, किराया तो मैंने रख दिया। डेफिनेटली सर, आपने वहां पर एक केयर टेकर अपॉइंट करना है ना किसी को तो रखना ही है अपने केयर जी। टेकर। तो जो उसने कहना है आपने उसकी मान ली। आप खुश होते हैं रिश्तेदार अपॉइंट करके लोग, और रिश्तेदार कहते हैं आओ, आओ, मैं जी तो कह रहा हूँ मुझे अपॉइंट करो, वो सबसे बड़ा बिल पकड़ाते हैं। सर। तो वो कहते हैं वो यार वो बिट्टू की गाड़ी में 5 लाख शॉर्ट हो रहे थे, मैं तेरे 5 पाते ने, तो उन्होंने ना बिट्टू की गड्डी विके थे, ना ना ਤੁਹਾਡੇ 5 लबन। तो वो खैर बहरहाल जी जी बात बिल्कुल। ये है, देखें जी, एसेट मैनेजमेंट एक आर्ट है, वेल्थ मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। आप जितने दोस्त ओवरसीज हैं, अगर आप एसेट मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद, मेरा इन सेशंस को करने का मकसद पॉजिटिविटी लाना है सोसाइटी में। उसी के लिए मैं लगा जी हुआ सर। हूँ, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप 0309 जी फोर सर डबल बिल्कुल, सिक्स ये आपकी बहुत अच्छी एफर्ट है। और इस टॉपिक पे मार्केट में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना कुछ वो डाटा है नहीं जिसको स्टडी किया जाए सर या मैं एनालाइज किया ऑनेस्टली जाए। आपको ये बात बताऊं कि लोग मुझे मतलब बेवकूफ, आप। बेवकूफ कहते हैं। जिस रेट पे मैं जो चीजें दे रहा हूँ ना लोगों को, ये जो जो लोग सीख रहे हैं ना, वो तो अपनी जी औलाद के अलावा किसी को सिखाते नहीं है। ये मैं ही हूँ जो अल्लाह ताला की मैं खुशनुदी के लिए और अपने वालिद साहब की मगफरत के लिए, क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, मेरे मुर्शद मेरे जी उस्ताद सर। वो थे, मुझे उन्होंने सिखाया। मैं कहता हूँ कि आगे फ्री फ्री लोगों तक ये चीज़ पहुंचे। ये ऑलमोस्ट फ्री मैं आप लोगों को अपना टाइम दे रहा हूँ, यकीन माने मेरे ऑफिस का खर्चा बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैं आपको फ्री के खाते में दे रहा हूँ ये चीज़। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार खैर बांटेंगे, हम दुनिया से चले जाएंगे, जो हमारे शागिर्द हैं यही हमारा सासा है, ये हमारे जी लिए सर दुआ तो बिल्कुल सर। करेंगे। और आपसे भी गुजारिश है, सऊदी अरेबिया में, पाक ज़मीन में है, जी सर जब जाएं तो इंशाल्लाह ज़रूर उम्र इंशाल्लाह। आज के लिए हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला में और जी खैर सर बांटने की बिल्कुल। तौफीक दे, और तरक्की देने की तौफीक करे, और बेहतर काम करने की तौफीक दे। ओके ओके। तो जी आमिर सर भाई, फिर आप बिल्कुल में वैल्यू इंशाल्लाह। एडिशन हुई, आपको ये बातें समझ में आई? जी जी सर, जिस तरह आपने समझाया इस हिसाब से तो बहुत इजी है। ये है ही बड़ा इजी यार, ये है ही बड़ा इजी। मैंने हाँ शाह जी साहब के सर। साथ जो वीडियो, उसमें भी यही कहा था, ये बहुत इजी। और और ये समझ लें जीरो लॉस पॉलिसी है, सर पांचवी इसमें पास कुछ नहीं बच्चा है। भी, पांचवी पास बच्चा भी ये हाँ काम जी कर, सर।
जी सर। इट इज सो इजी। तो मैं आप जी सबको सर कहूंगा ये बिल्कुल। काम जरूर करें, छोटे सरमाए से करें। मैं कि लोगों को करोड़ों रुपए लगाने को नहीं कहता, मैं कहता हूँ 25,000 से 3 लाख से स्टार्ट करो, 90 दिन उसका खुद रिजल्ट देखो। आप उसका प्रिंट आउट लो, उसको देखो कि जी यह मैंने कमाया, ये मैंने लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसमें बढ़ो। लेकिन जनाब आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। ये रिकॉर्डिंग को बंद करके 1 मिनट तो आपसे सर। खुदाफिज फॉर्मली मैं तनाई में करूंगा। कुछ आपने बात करनी भी हो तो बंदे को एंड पे होती है कि हम पर्सनल बात होती है हमारी। कुछ टाइम बस ये जी ओवरसीज सर। पाकिस्तानियों को ज्यादातर को दिखाएं जो अच्छी सैलरीज हैं, वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें। खुद नहीं कर सकते तो जी सर मुझसे बिल्कुल। कर सीख लें, ऐसे ही है। लेकिन अपना पैसा जाया ना करें। ये पैसा जब जाया हो जाता है, आपकी फैमिलीज भी आपको ओन नहीं करती। सारी जिंदगी आप जिनके लिए कमाते हैं, जब आप खाली होकर आते हैं वो भी कहते हैं क्यों आ गए हो, वापस चले जाओ, कुछ करो। तो अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रखें। अपनी बेगमात को, अपने रिश्तेदारों को मत बताएं आप कितना कमा रहे हैं। जब इंसान की डेथ होती है उसके अकाउंट्स का पता चल जाता है सबको कि कितनी है उसके पास। उसको सीक्रेट रखें, वरना लोग उधार मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। सारी जिंदगी गरीबुल वतनी आप काट रहे हैं, दूसरे मुल्कों में धक्के आप खा रहे हैं, और वो एंड पे बुढ़ापे में वो पैसा अगर आपके काम नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें, वेल्थ मैनेजमेंट सीखें। आरडीए ने, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट ने इतना आसान आपके लिए कर दिया अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रखना। मजीद मालूमात के लिए 0309466200, 033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।